नीतीश शर्मा आपका ज्ञान गंगा परिवार में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास घड़ी की दूसरी क्लास है, रीजनिंग की दूसरी क्लास है। जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे साथी एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्री एसटीसी की, प्री बीएड की, या फिर पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नजदीक भविष्य में एग्जाम है, उनके लिए मैंने घड़ी टॉपिक स्टार्ट किया है। क्योंकि घड़ी एक बहुत साधारण टॉपिक है और इसमें दूसरी बात जो हमारी समझने की है, घड़ी क्या है? समय का महत्व समझाने के लिए ही सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया है। क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और कोरोना के चलते बाकी क्लासेस बंद चल रही हैं, विद्यार्थी भी सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई के प्रति, और उनका सीरियस नहीं होने का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि उन्हें पता नहीं है कि हमारी एग्जाम कब होगी, एग्जाम होगी या नहीं होगी। लेकिन इन चीजों से आपकी पढ़ाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आपकी एग्जाम होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी एग्जाम अगले महीने है और आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करके एग्जाम क्रैक करके अपनी नौकरी प्राप्त कर लो। जो पढ़ाई है एक सतत प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आपकी पढ़ाई में निखार आता जाता, आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, और जितनी बार किसी भी चीज का रिवीजन होता है, उससे उस ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि आती जाती है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे देखा, घड़ी टॉपिक, घड़ी मुझे आता है, तो ये चीज ऐसी नहीं है कि घड़ी मेरे पास आता है तो मुझे घड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी पढ़ने की फिर भी मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो एक तो मेरा रिवीजन होगा, और क्या पता कौन सी चीज कहाँ पे नई और अच्छी हमें प्राप्त हो जाए। मैं ज्यादा समय आपका खराब ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं पहला दर्पण प्रतिबिंब अर्थात मिरर इमेज की जब हम बात करें तो मिरर इमेज में होता ही क्या? मिरर इमेज में लेफ्ट की चीज राइट और राइट की चीज लेफ्ट में दिखती है। अर्थात जो दाएं वाला हिस्सा है हमारा, यदि मैं अपने आप को दर्पण में देखूं, किसी कांच में देखूं, तो मेरा दायां हिस्सा कांच में जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उसमें बायां होगा, और जो मेरा बायां हिस्सा होगा वो दाएं में बनेगा। यही होता है। क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट का अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? लेफ्ट और राइट का अंतर आ जाता है। तो जब हमें दर्पण प्रतिबिंब का कोई क्वेश्चन आए कि किसी घड़ी में कोई समय बताए कि घड़ी में इतना समय हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि घड़ी में 3:30 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा या दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक समय होता है 11:60, पर टोटल समय क्या है? 11:60 मतलब अर्थात 12 बजे, और दूसरा क्या है? 23:60। क्या है? 11:60 और 23:60। अब 11:60 का मतलब क्या है? यहाँ पे 11 है और 60 मिनट है, 11 घंटे 60 मिनट और 23 घंटे 60 मिनट, क्योंकि टोटल दिन में 24 घंटे होते हैं और घड़ी में 12 बजते हैं। लेकिन हम बात करें यदि समय अधिक दे रखा है, यदि समय हमें अधिक दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 23:60 से लेना पड़ेगा। लेकिन समय हमारे पास कम है, 11 से कम है, तो हम कौन सा समय ले सकते हैं? ये वाला समय ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला था कि घड़ी में कितना समय हो रहा है? घड़ी में समय हो रहा था 3:30। कितना समय हो रहा है? 3:30 घड़ी में समय हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब में समय, दर्पण प्रतिबिंब में समय, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट 3:30 को घटा लेना है 11:60 से, अर्थात क्या करना है? 11:60 माइनस 3:30। 60 में से 30 गया तो 30 आ जाएगा, और 11 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा? 8। तो समय क्या होगा? 8:30। क्या समय होगा? 8:30। इतना आसान है ये, हम डायरेक्ट कर सकते थे। घड़ी में दे रखा है 3:30, तो हमें निकाल लेना था 11 में से 30, 60 में से घटा 30 तो 30 आ गया, 11 में से 8 घटा तो 11 में से 3 घटा तो 8 आ गया। तो कितना आ जाता हमारा? डायरेक्ट 8:30। किसी और क्वेश्चन पे चले। अभी हमें दे दिया कि हमें दे रखा है
घड़ी में समय दे रखा है 5:25। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में पूछा है, दर्पण में पूछा है, तो दर्पण में क्या समय होगा? तो 11 में 11:60 से घटाएंगे, 60 से घटाया तो कितना आ गया? 35 आ गया। अब 11 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो कितना समय होगा दर्पण में? 6:35। लेकिन अब हमें दे दे, इसी प्रकार के क्वेश्चन में हमें दे दे दर्पण में समय, कि दर्पण में 9:15 का समय हो रहा है। तो घड़ी में कितना समय होगा? भाषा कैसी होगी इस क्वेश्चन की? यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर हमें पता लगता है कि उसमें 9:15 का समय हो रहा है, तो घड़ी में हुए समय या वास्तविक समय कितना होगा? डायरेक्ट बोल सकता है। इसकी भाषा ऐसे भी हो सकती है, एकदम सिंपल और सीधी भाषा। यदि दर्पण प्रतिबिंब में 9:15 है तो घड़ी का समय बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है। 9:15 इधर क्या दे रखा है? 11:60। 60 में से 15 गए, कितना आ गया? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब 11 में से 9 तो कितना आ गया? 9 और 2 11। 2:45। क्या समय आ जाएगा? 2:45 आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो 11:60 ही बताया है। भैया आपने 11:60 ही बताया है, कभी 23:60 का उपयोग तो किया ही नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है हमें, यदि किसी घड़ी में 11:10 का समय है, घड़ी में समय दे दिया 11:10, तो हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब में समय। तो हम किससे लेंगे? इससे मैंने बताया था आपको, नोट डाल के लिख लेना कि जब भी 11 से अधिक का समय दे तो हम 23:60 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 23:60 से घटाएंगे। अब घटाओ तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब 23 में से 11 गए तो कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12:50 का समय होगा। क्या बोला था मैंने आपको कि 11 से ऊपर का जब समय आए तो हमें क्या लेना है? 23:60। यदि 11 से कम का समय है तो हमें 11:60 से चल जाएगा। और सिंपल घटाना है। यदि इसमें घड़ी का समय दे रखा है तो हम दर्पण प्रतिबिंब का समय निकाल लेंगे, और यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय हमें दे रखा है तो हम घड़ी का समय निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और इतना जो ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन जो आता है, इसका नंबर सिर्फ इस कंसेप्ट पर, छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलते हैं, अभी हमने सीखा है दर्पण प्रतिबिंब, अब देखेंगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या क्या चीजें होती हैं, तो चलते हैं जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था दर्पण प्रतिबिंब में? दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा था, ये घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या है? 12 अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था, 6 अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, अर्थात 3 और 9 ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, बदल ली। 9 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 9 आ गया। क्या हुआ? 9 3 की जगह पे चला गया और 3 9 की जगह पे चला गया था, और 12 और 6 ने अपनी जगह स्थिर रखी थी। 12 और 6 ने अपनी जगह स्थिर रखी थी, इसलिए हमने समय में क्या लिया? 11:60 लिया और 23:60 लिया था। क्या लिया था? 11:60 और 23:60 लिया था हमने। बात करें जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में होता क्या है? जल प्रतिबिंब में होता है, यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब देखें तो क्या होगा? ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। क्या है? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो क्या होगा? नीचे था 9 तो ऊपर आ गया, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ 3
और यहाँ पे 9। 3 और 9 ने अपनी जगह चेंज नहीं की है। किसने की है? 6 और 12 ने। किसने की है? 6 और 12 ने अपनी जगह इंटरचेंज की है, ना कि 3 और 9 ने। 3 और 9 जगह चेंज करते हैं कब? जब हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। जब अब ऊपर नीचे वाली चीज जगह चेंज हो रही है तो हम अब पूरा समय तो नहीं ले सकते, फिक्स समय नहीं ले सकते, इसलिए हम समय क्या लेना होगा? 6:30 और 18:30 लेंगे। हम कौन सा समय लेंगे? 6:30 लेंगे और 18:30 लेंगे। 6:30 कब लेना है, 18:30 कब लेना है, इस चीज पे हम चर्चा करें तो 6:30 लेंगे यदि 6 से कम समय और 18:30 लेंगे यदि 6 से अधिक समय की बात हो। क्या हो? 6 से जब अधिक समय की बात होगी तो हम 18:30 लेंगे, लेकिन जब हमें 6 से कम समय दे रखा होगा तो हमें क्या लेना होगा? 1 से लेकर 6:30 तक। यदि ये हमें दे रखा है, हम 1 से लेकर क्या है? 1 से लेकर यदि हमें समय दे रखा होगा 1 से 6 से कम या फिर 1 से लेकर 6 तक, हमें जो समय दे रखा है उसमें हम क्या लेंगे? 6:30 लेंगे और 6:30 लेंगे। और यदि 6 से अधिक दे रखा है, मोर देन 6 दे रखा है, तो 18:30 लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि किस प्रकार से इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। अब सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे हमें घड़ी दे रखी है और यहाँ पे जल प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमें समय दे दिया 2:15 का, घड़ी में समय दे दिया 2:15। 6 से कम है, कौन सा समय लेना है? 6:30। 30 में से 15 गए तो क्या आ गया? 15 आ गया। और 2 किसमें से जाएगा? 6 में से, तो क्या आ गया? 4:15 आ गया। क्या किया हमने? 6:30 से घटाया 2:15, 15 घटे 30 से तो क्या आ गया? 15 आ गया। 6 से घटाया 2, 4 आ गया। बात करें आगे, यदि हमें समय दे दिया फिक्स 4 बजे, अब 4 क्या है? 6 से कम है। 4 6 से कम है तो घटाएंगे 6:30 से, तो कितना आ गया? 30 आ गया। और 4 जाएगा 6 में से तो कितना आ गया? 2 30 आ गया। अब हम बात करें नेक्स्ट समय की। यदि अब हमें दे दिया 7:30 का हमें समय दे दिया, क्या समय क्या दे दिया? 7:30। अब 6 से ज्यादा समय है तो किस पे जाएंगे? 18:30 पर। किस पर जाएंगे मेरे दोस्त? 18:30 पर जाएंगे। और 30 में से 30 जाएगा तो क्या जाएगा? 0 0। अब 7 जाएगा किस में से? 18 में से, तो क्या जाएगा? 11। तो 7:30 पर क्या फिक्स समय होगा? 11 बजे होंगे। क्या समय होगा? फिक्स 11 बजे होंगे। बात करें, अभी हमें समय दे दिया, हमें समय दे रखा है 11:10। घड़ी में समय दे रखा है 11:10। 6 से अधिक है, किस पर चलेंगे? 18:30 पर। 30 में से 10 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 18 में से 11 जाएंगे, 18 में से 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7:20। कितना आ जाएगा? 7:20 आ जाएगा। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यदि हमें समय दे रखा है 9:50, हमें समय दे रखा है 9:50, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अब हमारे पास तो 50 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, तो हमें क्या करना है? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे इधर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17:90 हो जाएगा। 18:30 को 17:90 लिख लूंगा मैं। अब 90 में से 50 जा सकता है, कितना आ जाएगा? 40। और 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो समय क्या होगा? 8:40 आ जाएगा। अब तक आपको समझ में आ गया घड़ी में दे रखा है, जल में कैसे निकालेंगे। अब मैं बात करूं कि हमें जल में दे दिया
हमें प्रतिबिंब जल के समय दे दिया। क्वेश्चन बोला यदि किसी घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:50 है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या, उसका घड़ी का समय क्या होगा। क्या दे रखा है, जल प्रतिबिंब का समय दे रखा है 4:50, हमें घड़ी का समय पूछा है। क्या करेंगे, 4:50 इससे घटाना पड़ेगा। अब 50 में से भाई 50 नहीं जाता 30 से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5:30, क्या 5:90, सॉरी हम क्या लेंगे 5:90। अब 90 में से 50 आसानी से चला जाएगा, क्या आ जाएगा 40। अब क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, क्या आ जाएगा 1:40। तो आप समझ में आ गया कि दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी में क्या संबंध था। अब देख लिया आपने जल प्रतिबिंब और घड़ी के समय में क्या संबंध है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, वो उसके बारे में भी हमने बात की। फिर हमने देखा कि घड़ी का समय, तो हमने जल प्रतिबिंब का समय निकाल लिया। जल प्रतिबिंब में समय दे रखा है तो घड़ी का समय हमने निकाल लिया। अब चलते हैं कुछ आगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस की हो जो घड़ी से क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा है, एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, और इसी प्रकार क्या है, जितना घड़ी में समय होता है उतनी ही बार बजती है। जैसे 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार बजती है। तो घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी, घड़ी क्या एक दिन में कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2006 में आया है। क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जो घड़ी 1 घंटे में 1 बार बज रही है तो दूसरी घंटे में 2 बार बज रही है, तीसरे घंटे में 3 बार। घड़ी में कितने बजते हैं, 12। यही एक कंसेप्ट है बस इस क्वेश्चन में। दिन में 24 घंटे जरूर होते हैं, लेकिन घड़ी में कितने बजते हैं, सिर्फ 12 बजते हैं। यही एक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें 1 से 12 तक जोड़ना है। 1 से 12 तक जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, हमें पता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला सबको पता है। n कितना दे रखा है, हमें 12 दे रखा है। 12 गुना 13/2, 6 बार 13 78, 78 आ गया हमें। लेकिन 78 पूरे दिन का नहीं है। घड़ी तो दिन में पूरे चक्कर लगाती है, 2 घंटे वाली सुई, ये तो एक ही चक्कर की बात हुई है। तो पूरे दिन की बात करूं तो 78 गुना 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 बार। क्या जाएगा, 156 बार आ जाएगा। हमें पता है n संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। 1 घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 12 घंटे में 12 बार बजेगी। अब 12 बार बज रही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें n संख्याओं का योग करना पड़ेगा। और n संख्याओं का योग क्या है, n इंटू n प्लस 1 है। क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो हमें क्या करना है, 12, टोटल 12 की बात हुई है। 12 प्लस 12 प्लस 1 13/2, 2 से 6 बार, 13 78 आ गया। तो वो 12 बजे तक एक जो चक्कर लगेगा उसमें 78 बार, लेकिन चक्कर तो घंटे वाली से 2 बार लगा रही है। तो कितना आ जाएगा, 78 गुना 2, 156 बार आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया, मेरे जो वीडियो बना रहा हूं, जो घड़ी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। क्योंकि ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, मैं अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए। क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है और समय की आपको अभी कदर नहीं है। एक बार समय जब निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई करें अच्छे से।